चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है और इसलिए वो बचने के रास्ते तलाशा करता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन जब महाराष्ट्र की सत्ता में था तो उसने शिवसेना सांसद संजय राउत से लेकर एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और शरद पवार के एक और खास नवाब मलिक जैसों को बचाने के लिए खूब तिकड़म भिड़ाए। कभी नया कानून लाए तो कभी जांच से बचने के लिए जांच एजेंसीज पर ही निशाना साधा। यहां तक कि मोदी सरकार की खिलाफत के लिए चुन चुन कर ऐसे फैसले किए जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ थे। उसने केंद्रीय जांच एजेंसीज तक के लिए कानून बना दिए कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के वो महाराष्ट्र में जांच नहीं कर सकती। लेकिन जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे किस बात का डर। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही एकनाथ शिंदे सरकार ने ऐसे कानूनों को बदलना शुरू कर दिया है। भाजपा गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उद्धव ठाकरे सरकार के उस फैसले को बदल दिया जिसमें सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। शिंदे सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में जनरल कंसेंट बहाल कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। दरअसल 21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली की विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। तत्कालीन सरकार ने इस सहमति को वापस लेते हुए आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से राज्य सरकार को निशाना बना रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद आदेश जारी कर कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में किसी प्रकार की जांच की अनुमति नहीं होगी। मजे की बात यह है कि जब इस आदेश को जारी किया तब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और अब उन पर एंटीलिया बम धमकी मामले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामले चल रहे हैं और वो जेल में बंद हैं। बता दें कि देश के 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और मेघालय सीबीआई को दी हुई आम सहमति वापस ले चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन राज्यों में जांच करने के लिए या तो राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वहीं सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत कार्य करती है। विभिन्न राज्यों ने इसी अधिनियम के चलते आम सहमति वापस ली है। दरअसल आम सहमति 2 प्रकार की होती हैं। पहली स्पेसिफिक और दूसरी जनरल। राज्य सरकार राज्य में कार्रवाई के लिए सीबीआई को जनरल कंसेंट देती है। इसके जरिए सीबीआई किसी भी मामले में जांच के लिए बिना किसी अनुमति के संबंधित मामलों में छापेमारी या गिरफ्तारी कर सकता है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।